आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ई डोजियर जो है वो आप लोगों के ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, ख़ास तौर पे जो टीजीटी पंजाबी वाले तालिब इल्म हैं उनके। अब उनकी जो क्या होगी, स्क्रूटनी होगी, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो जांचा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद उनको जो है वो क्या दे दी जाएगी, डिफिशेंसी जो है वो दे दी जाएगी अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होगी। अभी आप लोग देख सकते हैं जो लिस्ट लिखी हुई है ऊपर, चेक लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये पूरी चेक लिस्ट होती है। ये वैसे उर्दू वाले तालिब इल्म की है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं बंगाली, इंग्लिश और पंजाबी और संस्कृत ये क्या में आती हैं, MIL में आती हैं, यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग टिक कर दिया जाए पंजाबी पे और उर्दू पे, तो इनके जो है वो सबकी जो है वो सेम रहने वाली है, पंजाबी, इंग्लिश और संस्कृत तमाम बच्चों की। यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाएगा, मेल या फीमेल। टीजीटी उर्दू का अभी ई डोजियर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। हालांकि एग्ज़ाम कंट्रोलर ने जो वादा किया है मिस्टर राकेश दहिया सर ने, वो इस हफ्ते में जो है वो आपके ई डोजियर क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे DOE को। उसके बाद आपकी क्या होगी, स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी जो है वो इस तरीके से होगी, ये बिल्कुल उनका ऑफिशियली पेज है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तकरीबन आपके जो फाइल बनती है ई डोजर की, उसमें जो तकरीबन 90 पेज होते हैं और 90 पेज में जो है वो कुछ अहम पेज हैं जो आज आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपका नाम होगा, जो भी आपका कैंडिडेट होगा। इसके बाद फादर नेम, अगर आपकी शादी हो गई तो हस्बैंड नेम, एड्रेस और कैटेगरी जो यहाँ पर क्या होगी, मेंशन होगी। इसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आए होंगे, जो ट्रांसफ़र किए गए होंगे, उसमें सबसे पहले आपसे 10वीं का मार्क्स देखा जाएगा। ये जो है वो ऑन द स्पॉट ही क्या होगा, फिल किया जाएगा हैंड रिटन में। कोई कंप्यूटर से जो है वो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल है, येस कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेड है, येस, मैंने आपको बताया था दोनों तरफ से जो है क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर जो है वो कट ऑफ डेट से पहले पास हुए हैं, यस। यहाँ पर आपकी परसेंटेज और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट, आर्ट्स जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, चाहे आपका 10वीं तो खैर सेम होती है, तो यहाँ पर जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है वो एक ही होती है, बाज़ लोगों की जो है वो अलग अलग होती है, सनद भी होती है और अंक पत्र भी होता है। तो दोनों को घबराने की ज़रूरत नहीं, दोनों आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। यहाँ पर आपका जो है वो 10वीं के एतबार से आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच की जाएगी। इसके बाद आपकी जो है वो एज कैलकुलेट की जाएगी, जो नोटिफिकेशन की डेट मेंशन होगी उसमें। और ये जो है वो आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट के एतबार से जो है वो आपको चेक कराई जाएगी। ये जो है वहाँ पर जो ऑफिसर्स होंगे वहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट और मार्कशीट, सिंपल वही है, अगर सेम होगी तो सेम लिख देंगे, अगर नहीं होगी तो फिर जो है वो उसको आपको अलग अलग बताना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10वीं के बाद 10+2 यानी कि 12वीं, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट भी कहते हैं। सारी चीज़ें येस हैं। ईयर कट ऑफ से पहले है, परसेंटेज और स्ट्रीम। इसके बाद डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन यानी कि BA की येस है सारी चीज़ें। ईयर कब किया है और कट ऑफ से पहले है, मार्क्स और आपका क्या है, स्ट्रीम, क्योंकि BA आर्ट्स में होती है तो आपके पास आर्ट्स होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 का पॉइंट नंबर 1 है, इन केस ऑफ MIL के BA भी अलग अलग तरीके से होते हैं। BA प्रोग्राम होता है, BA पास होता है, BA ऑनर्स होता है। तो इस कैंडिडेट का जो है वो क्या था, BA प्रोग्राम था। और अगर किसी का BA ऑनर्स होगा तो यहाँ पर जो है वो टिक कर देंगे। BA जो प्रोग्राम होता है या BA सिंपल होता है उस पर पहले पे टिक होगा, ऑनर्स होगा तो यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि ऑनर्स की जो प्रक्रिया है वो अलग होती है। यहाँ पर देख सकते हैं मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है उर्दू। सेकंड स्कूल सब्जेक्ट जो आपके पास BA में दूसरा होगा उसे यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। हिस्ट्री है तो बच्चे ने जो है वो हिस्ट्री लिख दिया। इसके बाद डिग्री ऑफ मार्कशीट बिल्कुल यस है सारी चीज़ें। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग कट ऑफ से पहले है और यहाँ पर उसके परसेंटेज किससे किया है, BEd उर्दू और SST से। अगर आपके BEd में उर्दू नहीं है तो सिर्फ आप SST लिख सकते हैं या फिर आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम भी लिख सकते हैं। NCT सर्टिफिकेट बिल्कुल यस है, ईयर ऑफ पासिंग इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यस लिख देना, कट ऑफ से पहले है और NCT सर्टिफिकेट आपका उर्दू, हिंदी और SST के रिगार्डिंग होगा। इसके बाद हिंदी स्टडीज़ इन क्लास 12th में बच्चे ने पढ़ी है हाईएस्ट, उसके पहले भी आपने पढ़ी हो, 10वीं में भी लिखी हो तो वो भी लिख सकते हैं। इसमें जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है वो आती है। BA में हो तो यहाँ पर B आ जाएगा, यस। ईयर ऑफ पासिंग कट ऑफ से पहले है, यस। परसेंटेज कितनी थी हिंदी सब्जेक्ट में और यहाँ पर जो है वो हिंदी सब्जेक्ट। CTET सर्टिफिकेट आपको यस
मार्कशीट भी यस, और किस सब्जेक्ट से किया है, उर्दू, हिंदी और एसएसटी के रिगार्डिंग। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर एनए कर देंगे, क्योंकि कैंडिडेट अगर आप एससी का होगा, एसटी का होगा, ओबीसी, पीएच या एक्स सर्विसमैन होगा तो यहाँ पर लिखनी होगी। इस कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो एज अ जनरल कैटेगरी में हुआ, तो यहाँ पर एनए लिख के उन्होंने जनरल लिख दिया। सिलेक्शन कैटेगरी भी क्या है, जनरल है। अब कुछ बच्चे की जो ऑफिशियल कैटेगरी होती है वो ओबीसी होती है। इस बच्चे का जो है वो रिमार्क्स है, वो मैं आपको जो है वो आगे दिखाऊंगा, क्योंकि ये अदर स्टेट का है तो इसको जो है वो जनरल काउंट किया गया। इसके बाद इफ़ ओबीसी अबर अवेलेबल है तो बिफोर कट ऑफ से पहले आपको क्या होना चाहिए, एनसीएल होना चाहिए, और करंट ईयर का भी जो है वो आपके पास होना चाहिए, दोनों ही। एनए है क्योंकि जनरल कैटेगरी है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फिजिकल हैंडीकैप एनए। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू डोजियर हैज़ बीन चेक्ड एंड वेरीफाइड यस। सारी चीज़ें क्या हैं, यस हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा सर्टिफाइड करके फुलफिल कर देंगे, और अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे नोट फील्ड पे टिक कर देंगे और फुल फील्ड को जो है वो कैंसिल कर देंगे। चेक बाय यहाँ पर लिखा है सुदेश कुमार एएसओ, और इसको जो है वो सिग्नेचर किया है किसने, विजेंद्र सर ने, यानी कि जो सीनियर ऑफिसर है। ये आपका जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स की क्या होगी, एक पूरी लिस्ट होगी। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर एनओसी है या आपका रिज़ाइन है तो वो आपको जो है वो अलग से एक परफॉर्मा जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइबल कॉपी ऑफ बीएड सर्टिफाइड बिल्कुल है, यानी कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो आप जो है वो प्रोविज़नल डिग्री भी क्या ले सकते हैं, जमा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेबल है प्रोविज़नल डिग्री, यहाँ पर जो है वो उसी के लिए यहाँ पर बताया गया है। एनसीटी सर्टिफिकेट अटैच है, यस। यहाँ पर पेज नंबर 21 है। मैंने बताया कि तकरीबन 90 पेज होते हैं। यहाँ पर आपसे जो है सी टेट का सर्टिफिकेट फ्रॉम सीबीएसई मांगा है, यानी कि उसका रिजल्ट डेट है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो है वो डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिएगा डिजी लॉकर से, वही क्या होगा, एलिजिबल होगा। अलग से आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, और उसको जो है वो हार्ड कॉपी पे निकलवा लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ सी टेट अंडर कैटेगरी, तो इसमें देखिए ओबीसी पे टिक लगा हुआ है, यहाँ पर भी ओबीसी है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे इस कैंडिडेट का जो शुरुआत में कैटेगरी बताई गई थी तो वो जनरल बताई गई थी। बेशक इस बच्चे ने जो है वो, जो इसकी ओरिजिनल कैटेगरी है वो ओबीसी है, लेकिन इसने जो सी टेट पास किया है वो जो है वो जनरल कैटेगरी से पास किया है। ये बात उन्होंने पेज नंबर 12 पर जो है वो लिखी गई है। इसके बाद अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं लिखना है। एज ऑफ कट ऑफ डेट तक जो है वो आपकी यहाँ पर जो है वो लिखी जाएगी। इसके बाद जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये रिमार्क्स वाला। अगर आपका रिमार्क्स है तो आपको यहाँ पर जो है वो मेंशन करना होगा जो वहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट या ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय यूपी। तो मैंने आपको ही बताया कि वो बच्चा ओबीसी आउटसाइड दिल्ली का था। पेज नंबर 22 पर ये उन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है। लेकिन उसने जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी किस में की है, यूआर की फुलफ़िल की है, यानी कि उसका जो सी टेट है वो भी जो किस में आया है, यूआर में आया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में है सी टेट 2019 में, और स्कोर कितना है 102। हालांकि 92 होता है ओबीसी का, लेकिन इस बच्चे के 102 हैं तो ये ऑटोमेटिकली किस में चला गया, जनरल कैटेगरी में जो है वो चला गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हिंदी नॉलेज है, बिल्कुल है, यस। हमने अभी देखा था 12वीं क्लास में क्या थी, हिंदी थी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बीएड डिग्री नॉट अटैच्ड, यानी कि बच्चे की बीएड डिग्री अटैच नहीं है, बट प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है, जो पेज नंबर 16 पे है। तो ये आपके पास अगर ओरिजिनल नहीं है, अगर आपके पास प्रोविज़नल है, 6 मंथ से जो है वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपको जो है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो है वो जमा करने का मौका दिया जाएगा, आप बाद में भी जो है जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहली वाली लाइन जो है वो बच्चा ओबीसी लिखा हुआ है सर्टिफाइड बाय यूपी, लेकिन बच्चे को जनरल में काउंट किया गया और सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बच्चे के जनरल थे, तो इसलिए उसको जो है वो जनरल में काउंट कर दिया गया। इसके बाद जो बीए ग्रेजुएशन में है, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि मेन सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेन सब्जेक्ट उर्दू है। अब स्टडी कितने साल की होनी चाहिए, वैसे तो 2 साल की भी होनी चाहिए, लेकिन इस बच्चे ने 3 साल का रखी है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेकंड सब्जेक्ट अगर आपका बीए ऑनर्स होता तो यहाँ पर जो है वो आपको एक अलग तरीके से परफॉर्मा दिया जाता, जो सेमेस्टर वाइज आपको जो है वो मिलता। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर आपका ओबीसी है तो आपको
यूआर में फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपको यूआर में काउंट किया जाएगा, और अगर आप लोग ओबीसी वाली फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपको ओबीसी वाली चीज़ें जो है वो आपको फुलफ़िल करनी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी थी जो हमने आपको बताया। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से हैं तो आप लोग जो है वो सारी चीज़ों को तरतीब से लगा दीजिएगा। इससे पहले हमने एनओसी, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और आज हमने ये चेक लिस्ट के बारे में बात किया। अगले वीडियो में मैं एक और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा 9045220432, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी हमसे मालूमात कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।